मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। रश्क आ रहा है कि मैंने वाकई तुम्हें जीत लिया। जीत लिया? मैं क्या कोई लॉटरी हूँ जिसे जीत लिया? भाई अगर इतनी शानदार बीवी हो तो किसी लॉटरी से कम नहीं होती। मेरा मतलब है मोहब्बत की लॉटरी। सुंबुल, तुम लॉटरी थी मेरी, चाहत की, इज्जत की, दौलत की, हर एक चीज की। अब तो मैं एक सिगरेट खरीदने के लिए भी फराज का मोहताज हो गया हूँ। वो तो जैसे मुझे जलील ही करके रख देता है। साथ तुम सोए तो नहीं हो? ये कब समझोगे? क्यों पी पी के खुद को जला रहे हो? अम्मा, मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तंग मत करो। इस तुम्हें की वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। सुधर जाओ वरना मैं फराज को बता दूंगी। तो फराज को बता दूंगी तो मैं डरता हूँ उससे। अम्मा, उसे बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला, उसी ने लाकर दी है मुझे। वो खुद भी पीता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? चलो फराज अस्पताल में दाखिल है, मुझे लेकर चलो उसके पास। इंसान बन जाओ, उठो। अम्मा, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा। आप फराज के पास जाओ, उसे कहो वो लेकर चला जाएगा। यहाँ तो फिर कल सिकंदर को फोन कर देना। मुझे इस वक्त नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। क्या अज़ाब बच्चे पैदा हुए, कोई बच्चा कहने में नहीं है। अम्मी, ये कोई बात नहीं हुई। उनके घर में फौतगी हुई है, हमें वहां जाके अफसोस करना चाहिए। उल्टा वो लोग यहाँ आ रहे हैं। बताया तो था ना मैंने तुम्हें। साथ की अम्मी से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि जब भी कोई ताज़ियत के लिए आता है ना, रामीन जो है वो बेचारी कई कई दिन तक के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। लेकिन वो तो एक अरसे से बीमार थी, उसको ज़हनी तौर पे तो कम से कम तैयार रहना चाहिए था। अरे बेटे, बेचारी की खाली एक माँ ही तो थी, ना कोई बहन ना भाई, बाप भी नहीं था उस बेचारी का। तो माँ बाप जितने भी बीमार हों, डॉक्टर्स कितने ही नाउम्मीद क्यों ना हो जाए, लेकिन औलाद माँ बाप से बिछड़ने के लिए कभी भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो सकती। आज पता चल रहा है रामीन के दुख का, क्यों वो बिस्तर पकड़ लेती थी। अंधेरे करने से सिर्फ मंजर छुपते हैं, हकीकतें नहीं। और हकीकत यही है कि अम्मी अब हमारे साथ नहीं, लेकिन सिद्रा, उनकी औलाद, हम दोनों तो जिंदा है ना। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी आरज़ू, ख्वाहिशात को पूरा करें। ये आप कह रहे हैं भाई? मेरी माँ की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो अपने जीते जी आपकी शादी देखें, आपकी खुशी देखनी, आपकी औलादें देखना चाहती थी। तो आप उनको वो खुशी तो दे नहीं सके, अब हमें क्या खुशी देंगे? हो गए ना चुप आप। मुझे तसल्लियां देने आए थे, दिलासे दे रहे थे, रहने थे भाई। कल टिकट्स आ जाएंगी और परसों हम वापस जा रहे हैं। बस शादी की बात ना करो इनसे, अल्लाह जाने कभी अपनी जिंदगी आबाद करेंगे भी या नहीं। क्या हुआ सिकंदर फरा को? कैसे गिर गई वो? किसने धक्का दिया है उसे मुझे बताओ। क्या हो गया आंटी आपको? अस्पताल है ये। जानती हूँ मैं अस्पताल है, और यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाता है ये भी जानती हूँ। मुझे बताओ नौबत क्यों आई उसे यहाँ तक लाने की? देखिए छोड़े मुझे, 6 घंटे से यहाँ पर जलील हो रहा हूँ मैं, और आपको अब अपनी बेटी का ख्याल आ रहा है। दूर होकर बात करें मुझसे। आपको डॉक्टर साहब अपने रूम में बुला रहे हैं। और बीबी शोर नहीं करें, ये हॉस्पिटल है और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं भी जाऊंगी डॉक्टर के, पता तो चले क्या किया मेरी बच्ची के साथ।
मुझे आपसे पेशेंट के बारे में ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ ज़रा हौसले से सुनिएगा। अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब जल्दी बताएं, मेरी जान निकली जा रही है। हौसला रखें। दरअसल यूँ हुआ था कि वो हमारे पास बहुत बुरी कंडीशन में आई थी, काफ़ी रिस्की केस था। बहुत कोशिश के बावजूद हम उनका बेबी नहीं बचा सके। मज़ीद ये कि शायद वो दोबारा कभी बेबी कैरी ना कर सकें। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। ये कुछ मेडिसिन एंड प्रिकॉशंस हैं, थोड़ी देर के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। सॉरी अगैन। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी। अच्छा बस चुप कर, ये प्यारी बेटी है। माँ, कैसे हो सकता, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता? माँ के तो सिकंदर बता के गया है, वो सब गलत है, वो झूठ है। कहो ना माँ। अच्छा तुम चुप कर जाओ, हिम्मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। भी ठीक नहीं होगा, कैसे होगा? अच्छा तुम चुप तो करो, मेरा दिल बैठ रहा है। मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह फिर देगा, अल्लाह फिर मेरे बच्चे को देगा। अल्लाह फिर अल्लाह देखो मेरी बेटी को नहीं मिलेगा। क्या बात है रामी, एम्बुलेंस को ऐसे क्यों देख रही हो? अब्बू की डेथ के बाद एम्बुलेंस की आवाज जैसे मेरा दिल काट के रख दी थी। इसकी आवाज में कितने इरादे, कितनी ही ख्वाहिशात दम तोड़ देती हैं। और जब इसमें से डेड बॉडी निकलती तो कितनी ही जिंदा सांसों को दफन होना पड़ता। रामी, जिंदगी तो बहरहाल जिंदगी है ना, इसके लिए जीना भी पड़ता और लड़ना भी। अब्बू के चले जाने के बाद जैसे ये दुनिया अजनबी सी हो गई, जैसे हमारा कभी कोई था ही नहीं। अमीन, ये बात तुम मुझसे कर रही हो? मुझसे, जिसने अपना लड़कपन, अपना बचपन बिना बाप के देखा। जानती हो रामीन, हमारी माँ ने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमारे बाप का साया हम पे नहीं है। मैंने हमेशा अपनी माँ में ही अपने बाप को तलाश किया। वो एक बाप की तरह शफीक छाव बनी रही हम पे। हमें कभी अब्बू की कमी महसूस ही नहीं। लेकिन अम्मी को खो देने का खौफ मेरी सांसें रोक देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगी उनके पास। आंटी सुंबुल का दुख नहीं सह पाई और आंटी को खो देने के खौफ से हुमायूं की सांस रुकती है। पता नहीं अब वो कैसे ये सब फेस कर रहा होगा। डेड बॉडी लेकर वो पाकिस्तान आएगा भी या नहीं। सुंबुल की शादी ने हुमायूं की फैमिली पर बहुत गहरे जख्म लगाए हैं। काश कि मैं ये शादी रुकवा सकती।